our model smart bridge. This is specially made for flood detection. ये हमारा मॉडल है ट्रैफिक टरबाइन, जो कि मेनली डिज़ाइन है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। मंगन एंड आवर मॉडल नेम इज़ ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। बिप मतलब जिसको हम उठाते हैं तो अपने आप वो टिल्ट सेंसर लगाए उठाते तो अपने आप ऑन हो जाता है, और ऐसे रखा है तो आप देख सकते हैं कि ऑफ है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट स्टोरेज सिस्टम। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि क्या है, बड़े बड़े पेट्रोल पंप में क्या है, पेट्रोल की चोरी या स्कैम होती है, ठीक है। तो उस चोरी और स्कैम को देखने के लिए हमारा ये प्रोजेक्ट है। और हमारे प्रोजेक्ट का नाम है सिक्योरा। सिक्योरा असल में बाइक सिक्योरिटी सिस्टम है। Myself Hema Verma. Good afternoon, myself Tanmay Oram from grade 11th. Myself Purvi Sharma from grade 11 And we are from JB International, Tilda. This is our model smart bridge. This is specially made for flood detection. Actually, bridge is the main purpose for the transportation and communication. And when the flood came, the bridge get totally destroyed and the communication and transportation, both the system get stuck. And for avoiding this, we have made the bridge which consists of ultrasonic sensor and servo motors. Ultrasonic sensor will sense the water level when the danger level, when it comes to the danger level, and the servo motors will help in lifting the bridge. Now we would like to show you the working of this model. When the sense the water, it lifts the bridge up. When the water level get over the danger level, the ultrasonic sensor will sense it and bridge will lift up automatically. And when the water level is rise down, then the bridge will be down. So the conclusion of this model is it helps easily transportation during the flood and does not provide us any problem with this. Thank you. Hello, hi. ये हमारा मॉडल है ट्रैफिक टरबाइन। ट्रैफिक टरबाइन एक वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन होता है, जो कि मेनली डिज़ाइन है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। जिसकी हाईवे के पास से गाड़ियाँ जाती है तो उससे ये टरबाइन रोटेट करता है और एटमॉस्फेरिक विंड से ये रोटेट करता है और इसकी रोटेशनल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये हम इसको रोड में भी यूज़ कर सकते हैं और रेलवे ट्रैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे ट्रेन्स की साइड में स्पीड बहुत ही ज़्यादा रहता है। ये हम इसको रेलवे ट्रैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है मूविंग एयर की, वो इस टरबाइन को रोटेट करती है और ये रोटेशनल एनर्जी जनरेटर के अंदर जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। हमारा फ्यूचर वर्क है कुछ इस प्रकार कि हम इसको एक ट्री के फॉर्म में लगाएंगे। ट्री में क्या होता है, जो पत्तियाँ होती हैं ना, उसकी जगह पे हम ये लगाएंगे तो ये एक बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, बट जब ट्री के फॉर्म में होगा तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सारी टरबाइन एक साथ घूमेंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। हम इसके ऊपर एक एक्चुअल इसका मॉडल कुछ ऐसा दिखता है और इसके ऊपर हम ना सोलर पैनल भी लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हम विंड और सन दोनों की एनर्जी एक साथ हार्नेस करके मतलब उन घरों तक पहुंचा सकते हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी को। ये ब्लेड्स है, ये शाफ्ट है, ये एक डिस्क है और ये है डीसी जनरेटर। जब हवा आती है तो ये घूमेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, और जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। अब इसका कंपोनेंट्स और कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। इस मॉडल का टोटल कॉस्ट 116 रुपीज़ है और इसमें यूज़ हुआ कंपोनेंट्स है जनरेटर, शाफ्ट, एडिसिव्स, अदर्स। इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स है रिसाइकल्स द प्लास्टिक वेस्ट एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स। मतलब कि जो प्लास्टिक वेस्ट है और दूसरा वेस्ट जो सॉइल में वो कंपोस्ट नहीं हो सकता, वो उसको यूज़ करके हमने इसे बनाया है। और दूसरा डज नॉट रिलीज़ एनी पॉल्यूटेंट्स, मतलब ये इन्वायरमेंट या नेचर को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा और इससे क्लीन एनर्जी भी बनेगी। और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स मे कॉज लिटिल नॉइस, मतलब कि थोड़ा आवाज़ कर सकता है। हम इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं कि ये आवाज़ ना करे। विल टेक अप एरियाज़ वेयर प्लांटेशन कैन बी डन अदरवाइज, मतलब कि वो जगह ले लेगा जहाँ हम ट्री भी प्लांट करते हैं, पर हम इसके सराउंडिंग्स पे प्लांट कर सकते हैं। थैंक यू। क्या नाम है भाई? और क्या प्रोजेक्ट है ये? ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम।
Hi, my name is Roshan Devangan and our model name is glucose monitoring system. तो बेसिकली इसका यूज़ हॉस्पिटल में है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि हॉस्पिटल में नर्स जो होती है, यदि किसी आदमी को ग्लूकोज चढ़ाया जाता है तो नर्स उसके पास हमेशा बैठी नहीं रहती, अक्सर केसेस में बैठी नहीं रहती और वो छोड़ के चली जाती है किसी और पेशेंट को अटेंड करने के लिए। तो क्या होता है, ग्लूकोज ख़त्म हो जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है कि ग्लूकोज ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है, आदमी का ब्लड पाइप के माध्यम से इसमें बॉटल में चढ़ने लगता है ऊपर, और इसमें का एयर आदमी के नस के माध्यम से हार्ट तक पहुंच जाता है, जिससे हार्ट ब्लॉकेज की वजह से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, आदमी एक्सपायर भी हो सकता है। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए हम लोगों ने ये मॉडल बनाया है। इसमें होगा ये कि अगर ये ग्लूकोज या ब्लड हम लोगों ने जो भी वहाँ दिया है, तो ग्लूकोज या ब्लड जो भी है उसका अगर बोतल पूरा भरा है यानी लेवल पूरा है तो यहाँ पे ब्लू एलईडी जलेगा और यहाँ लेवल 1 आ जाएगा, जिससे जो भी यहाँ रिसेप्शन में बैठे हैं वो जान सकेंगे कि अभी लेवल 1 है, यानी कि अभी कोई खतरे की बात नहीं है। और जैसे ही ये आधा हो जाएगा ग्लूकोज का बोतल, वैसे ही यहाँ येलो एलईडी जलेगा और यहाँ लेवल 2 आ जाएगा, जिससे जान सकेंगे कि बेड नंबर इतने का लेवल अभी आधा है, यानी अभी थोड़ा टाइम है वहाँ जाने के लिए। और जैसे ही ये ख़त्म होने के लिए इतना बचा होगा, थोड़ा सा ही ये 1 या 2 मिनट में ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, उतने में यहाँ रेड एलईडी जलेगा, यहाँ पे बज़र बजने लगेगा बहुत तेज़ से, और यहाँ पे लेवल 3 यानी कि सबसे लोएस्ट लेवल आ जाएगा। और साथ ही रिसेप्शन में जो भी व्यक्ति बैठे होंगे उन्हें मैसेज चला जाएगा कि बेड नंबर इतने का ग्लूकोज लेवल कम है, और वहाँ बैठे हुए व्यक्ति के पास कॉल चला जाएगा, जिससे कि वो जान सकेंगे कि बेड नंबर मान लो 2 है, बेड नंबर 2 वाले आदमी का ग्लूकोज या ब्लड ख़त्म होने वाला है। तो इससे आदमी की जान भी बच जाएगी, फ्यूचर में जो होने वाली बीमारियां और कोई सीरियस इंसिडेंट ना हो, इसलिए ये मॉडल है। बेसिकली इसका यूज़ यही है। इसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया है GSM मॉड्यूल है, 2 ऑर्डिनो। यहाँ पे हम लोगों ने लेवल मापने के लिए अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ किया है। यहाँ पे हम लोगों ने LEDs, I2C मॉड्यूल, LCD डिस्प्ले और एक बज़र का यूज़ किया है। तो हरीश जब छोटा बच्चा था ना, तो उसके मुंह से ना लार निकलता था, तो उसके लार के सिस्टम को देखते हुए ना ये भाई ने थोड़ा सा बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। तो देखते हैं क्या भाई ने बनाया है और बताते ये भाई क्या कर रही है। मतलब जैसे हमारा प्रोजेक्ट है सेरेब्रल पैल्सी के ऊपर। CP एक डिजीज़ होती है, मतलब जो मोस्टली बच्चों को इन्फेक्ट करती है, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, मोस्टली छोटे बच्चों को इन्फेक्ट करती है। तो होता क्या है CP में, वो पैरालाइज लोगों के लिए होती है, जो बच्चे पैरालाइज होते हैं उनके लिए। अभी वो अपने हाथ पैर ढंग से नहीं हिला पाते, तो हमने उनमें मेजर प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी मुंह की मसल्स कंट्रोल नहीं कर पाते, फेशियल मसल्स। तो हमेशा मुंह उनका खुला रहता है, जिसके कारण वो हमेशा सलाइवा गिरते रहती है। कभी सलाइवा गिरती है तो यहाँ पे जमा हो जाती है, वो जमा हो जाती है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और डिजीज़ वो होती है, वो मतलब वो बीमारियाँ होती है जो अच्छी नहीं होती है शरीर के लिए। तो हमने बनाए हैं बिब, मतलब जिसको हम उठाते हैं तो अपने आप वो टिल्ट सेंसर लगाए, उठाते तो अपने आप ऑन हो जाता है, और ऐसे रखा है तो आप देख सकते हैं कि ऑफ है। तो अब यहाँ पे उठाए तो ऑन हो गया, और अब इस बिब में जब हम सलाइवा गिरेगी तो ये बजना शुरू हो जाएगा, और ऐप में एक नोटिफिकेशन आता है, ऐप में नोटिफिकेशन आता है और ये बजना, ताकि पेरेंट है, माँ बाप है, जो भी केयर टेकर हेल्पर जो भी देख रहे हैं वो आके साफ़ कर दे ताकि इन्फेक्शन ना हो। और हम फ्यूचर में इसकी जगह हम कंडक्टिव थ्रेड यूज़ करेंगे, जो और कंफर्टेबल होगा और अच्छा होगा बच्चे के लिए, और इसकी जगह हम जैकेट यूज़ करेंगे। और इसमें हमने मोस्टली चीज़ें यूज़ की है, नोड EMCU है, और हमने प्रोग्रामिंग की है IFTTT ऐप से, और Arduino IDE से कोडिंग की है। ये नोड MCU है, ये मॉइस्चर सेंसर है जो सलाइवा को करेगा, और ये है टिल्ट सेंसर जो अगर उठाएंगे तो ये चालू होता है और ऐसे रखेंगे तो बंद होता है। और हमने मतलब मोबाइल IFTTT ऐप यूज़ किया, जिसके कारण नोटिफिकेशन आता है। और एडवांटेजेस है कि अब किसी भी बंदे को बार बार देखते नहीं रहना होता, अगर वो उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा वो 1 सेकंड में आके इसको साफ़ कर देगा। इसको कोई भी 2 लोग पकड़ते हैं और एक दूसरे को छुएंगे तो ये अपना आप ऑन हो जाएगा। तो ये हम बच्चों को समझाने के लिए कि कैसे प्रोजेक्ट काम कर। थैंक यू। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट स्टोरेज सिस्टम। जैसे बहुत बार आप किसी प्रोडक्ट को फ्रिज या फिर कंटेनर में रखते हैं और वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है, तो उसको कंज्यूम करने से आपको बहुत सारे डिजीज़ेस होते हैं और आपका पैसा भी वेस्ट होता है और फूड शॉर्टेज भी होते हैं, क्योंकि अगर
फूड एक्सपायर हो जाएगा तो आपको मतलब कम हो जाएंगे फूड। तो इसका हमने एक रास्ता बनाया है। ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट स्टोरेज सिस्टम। ये हमारा एक फ्यूचर प्रोटोटाइप है। तो जैसे आप एक फूड लेते हैं और आपको यहाँ पे स्कैन करते हैं, तो वो स्कैन जो होगा वो स्कैन होके एक एक्सेल में चले जाएगा। मैं अभी हम लोगों को फूड स्कैन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आई रही थी, तो हम लोग अभी फेस स्कैन करके आपको दिखाएंगे। तो मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं ये प्लीज़ गिव द करंट फूड कैटेगरी। तो आप कोई भी फूड कैटेगरी दे सकते हैं, जैसे वेज 5, क्योंकि हमने वेज पहले यूज़ कर चुका है, तो ताकि कोई डिफरेंस हो तो आप ये करेंगे। उसके बाद हमने इलॉन मस्क की जो फ़ोटो है उसको हमने पहले से ही इस डेटाबेस में सेव करके रखा है। तो अब हम कैमरा के पास जाएंगे। अब ये कैमरा है, जैसे आप देख सकते हैं मेरा फ़ोटो डेटाबेस में सेव नहीं है, इसलिए मेरा फ़ोटो अननोन दिखा रहा है। पर जब मैं इलॉन मस्क का फ़ोटो दिखा रहा हूँ वो रिकग्नाइज कर ले रहा है इलॉन मस्क। अब हम आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाएंगे, उसेन बोल्ट। देखिए उसेन बोल्ट का भी एग्जांपल हम दिखा दिए। उसेन बोल्ट का भी फ़ोटो डेटाबेस में सेव है और इसलिए उसका आ जा रहा है। अब हम आपको एक्सेल दिखा रहे हैं जिसमें ये सब इमेज स्टोर हो रही है। ये है अटेंडेंस एक्सेल। हमने फूड कैटेगरी का नाम वेज 5 रखा था, तो वेज 5 वाली फाइल में ये इलॉन मस्क और उसेन बोल्ट सेव हो गए हैं। इलॉन मस्क और उसेन बोल्ट। अब ये आपको रिमाइंडर कैसे भेजेगा? फ्यूचर में जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे, उस प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट, प्रोडक्ट नेम, डेज लेफ्ट टू एक्सपायरी एंड डेज लेफ्ट फॉर रिमाइंडर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पर अभी आपको रिमाइंडर डेट और मैनुअली डालना पड़ेगा, पर फ्यूचर में वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे 10 दिन पहले या फिर 20 दिन पहले एक्सपायरी डेट के। देख सकते हैं ईमेल आ चुका है और इस प्रोडक्ट से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो भी डिजीजेज होते हैं एक्सपायर्ड फूड खाने से, उनकी रेट कम हो जाएगी और इससे मनी और फूड शॉर्टेज भी कम होगा, क्योंकि आप एक्सपायर्ड फूड्स को यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आयुष जोशी है और मैं कक्षा 12वीं कॉमर्स का छात्र हूँ। जय हिंद, मेरा नाम है पूर्वेश निषाद और मैं भी क्लास 12 कॉमर्स का छात्र हूँ। हमारी टीम का नाम है इनोवेटर और हमारे प्रोजेक्ट का नाम है फ्यूल फ्लोमीटर और हम सेजत घुगवा दूर के स्टूडेंट हैं। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि क्या है, बड़े बड़े पेट्रोल पंप में क्या है, पेट्रोल की चोरियाँ स्कैम होती है। ठीक है, तो उस चोरी और स्कैम को देखने के लिए हमारा ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, जब भी हम किसी भी पेट्रोल पंप में जब पेट्रोल डलवाएंगे तो ये क्या है एक्यूरेट बताएगा। उसमें क्या है फेक डिस्प्ले लगा रहता है, जो कि जो पेट्रोल पंप के जो मालिक होते हैं वो क्या है कि इंजीनियर को हायर करके आप हमारे जो पेट्रोल जो पंप है उसमें इंजीनियर को बुलाकर एक चिप लगा देते हैं, जिससे वो ऑटोमेटिक गाड़ी मतलब टैंक से पेट्रोल की चोरी हो जाती है। ठीक है, हम क्या है अक्सर एक आम आदमी क्या है 50, 100, 150 ऐसा पेट्रोल डलवाते हैं, नहीं कि वो क्या है एक फिक्स मात्रा में पेट्रोल डलवाते हैं, जो कि इसको राउंड प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो पेट्रोल पंप के मालिक क्या करते हैं, एक चिप डलवा देते हैं अपने पेट्रोल पंप में, जिससे क्या होगा कि अगर हम 100 का पेट्रोल डलवाएंगे तो उसमें 90 का पेट्रोल जाएगा और 10 का पेट्रोल नहीं जाएगा। ठीक है, तो उस 10 रुपये को चोरी को या फिर इस जो पेट्रोल इतने साल से जो चोरी हो रहा है उसको रोकने के लिए हमारे प्रोजेक्ट काम करेगा। ठीक है, मैं आपको एक आपकी जानकारी के बताना चाहता हूँ कि इंडिया में एक साल में 60 करोड़ लीटर पेट्रोल की चोरी होती है। अगर उसको हम इंडिया रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे 103 से, तो करीब 6.18 बिलियन यानी कि 600 करोड़ से भी ज़्यादा पेट्रोल की मतलब पैसे की चोरी होती है। ठीक है, तो हमारा एम ये ऐसा है कि जैसे कि अदर कंट्री जो है जो डेवलप हो रही है, जैसे कि जापान है, चाइना है, वैसे हमारा इंडिया भी ग्रो करे, हमारा एम है। और साथ साथ ही चाहते हैं कि जो आम आदमी जो ऐसे पेट्रोल पंप में जो स्कैम से जो फंसते हैं उससे भी आसानी से बचा जा सके। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रोसेस किस तरह से काम करता है और इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट यूज़ हुआ है। तो हमने इसमें यूज़ किया है LCD डिस्प्ले, आर्डिनो UNO और ये वाटर फ्लो मीटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.09 लीटर यहाँ पे शो कर रहा है। हम जिसमें जितना भी इसमें लिक्विड पदार्थ डालेंगे और ये बढ़ता जाएगा। अब ये 09 है, अभी देखना, अभी 09 था, अभी 10, 11, 13,
ऐसा जितने डालेंगे ये एक्यूरेट बताएगा, ठीक है। उसमें दिखाता है 1 लीटर, लेकिन हमको बिना पता चले ही 60 से 70 ml के पेट्रोल की चोरी जाती है। तो इसका कॉस्ट अभी हम लोगों ने बहुत कम रखा है ताकि इसे कोई भी आदमी अफोर्ड कर सके। इसका कॉस्ट तकरीबन 1000 के रुपीज़ है। और इससे पहले भी हम लोगों ने नेशनल इनोवेशन फेस्ट 2.0 में रायगढ़ जो हुआ था उसमें भी हम लोगों ने फर्स्ट प्राइज़ जीता है। और अभी हाल ही में जून में IIT गुवाहाटी में एक कॉम्पिटिशन था IDE बूट कैम्प, जो कि MIC मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड AITC मतलब ऑल इंडिया टेक्निकल काउंसिल के द्वारा किया गया था। उसमें भी हम लोगों ने फर्स्ट प्राइज़ जीता है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित, क्लास 12 साइंस से। जय हिंद सर, मेरा नाम गीतेश है, मैं क्लास 12 साइंस से हूँ। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है, मैं क्लास 12 साइंस से स्टूडेंट हूँ। हम लोग सेजस दुर्ग घुघुआ से हैं और हमारी टीम का नाम है IT लाइट्स और हमारे प्रोजेक्ट का नाम है सिक्योरा। सिक्योरा असल में बाइक सिक्योरिटी सिस्टम है और आमतौर पर हमने देखा है कि भारत में एक साल में लगभग 1 लाख गाड़ियाँ चोरी हो जाती है। अगर दिन का हम हिसाब लगाए दोस्तों तो तकरीबन 270 गाड़ियाँ एक दिन से 270 प्लस गाड़ियाँ एक दिन से ज़्यादा चोरी हो जाती है। तो दोस्तों उस प्रॉब्लम को देखते हुए हमारी टीम IT लाइट्स ने सॉल्यूशन के रूप में इस छोटे से प्रोटोटाइप को निकाला है। जिस प्रकार हमारे मोबाइल में उपस्थित फिंगरप्रिंट की सहायता से हम अपने मोबाइल को अनलॉक या फिर लॉक करते हैं, उसी प्रकार हम लोगों ने अपने प्रोटोटाइप में एक फिंगरप्रिंट सेंसर का यूज़ किया है, जिससे कि हम अपने वाहन जो है उसको ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। इससे होगा कुछ ऐसा कि जैसे हम कहीं भी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें अपने गाड़ी का चोरी होने का डर नहीं रहेगा और हम लोग आसानी से अपने बाइक को वहाँ पर पार्क कर सकते हैं। और हम लोग ने इसमें कुछ अदर फीचर भी ऐड करने का सोचा है। मैं आपको हमारे प्रोडक्ट सिक्योरा के कुछ एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले इसमें हमने ऐड करने का सोचा है ब्लूटूथ का फीचर। हम जस्ट एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं जिसमें आपको अपनी बाइक अपने फ्रेंड को देनी है, तो उसके लिए आपको अपना फिंगरप्रिंट उसमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक काम करना है, आपको आपके जो यूनिक कोड है उसको अपने फ्रेंड को देना है और आपका फ्रेंड अपना हमारा ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके आपका कोड उसमें एंटर करके एक क्लिक से ही आपकी बाइक को ऑन या फिर ऑफ कर सकता है। और एक और एडवांस फीचर इसमें एक और होने वाला है कि आपकी अगर बाइक कहीं खड़ी या फिर पार्क है तो आपकी कार या बाइक को कोई छेड़ने की या फिर चोरी करने की कोशिश करेगा तो आपके फ़ोन में तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी बाइक को कोई चोरी करने या फिर छेड़ने की कोशिश कर रहा है। सर इसमें एक और थर्ड एडवांस फीचर हमने ऐड किया है। सर सबसे एडवांस फीचर इसका यही होने वाला है कि सर हमारा प्रोडक्ट लगाने के बाद ये होना नहीं है ना होगा सर, बट फिर भी अगर दुर्भाग्यवश आपकी बाइक को कोई चोरी कर लेता है तो आपके बाइक की लाइव लोकेशन 24/7 आपके फ़ोन में शो करती रहेगी, जिससे आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। सर तो ये है हमारा प्रोजेक्ट। हमने इसमें ऑर्डिनो फिंगरप्रिंट सेंसर और रिले यूज़ किया है। ये है इसका वर्किंग।